अस्सलाम वालेकुम। मस्जिदुल हराम के चोर पकड़े गए हैं, जहां ड्यूटी दी गई थी कि इस मुक़द्दस दर को बनाना है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी। वहां ये बंदे दो नंबरियां करके अपने चंद टकों की खातिर खयानत कर रहे हैं, और अपने जिस्मों के साथ इन्होंने केबल्स को इस तरह से बांध रखा होता है जैसे ये कोई खुदकश धमाके वाले होते हैं। अच्छा, वैसे तो ये खुदकश धमाके वाले ही हैं अपने ईमान के ऊपर। बहुत से लोग कहते हैं कि मक्का की ड्यूटी नसीब हो जाए, मदीना की ड्यूटी नसीब हो जाए। तो मैं 3-4 साल पहले इस पे वीडियोस बनाई है कि भाई आधी दुआ मत करो। दुआ ये करो कि मुकम्मल आदाब के साथ, मुकम्मल ईमान की मजबूती के साथ अगर यहाँ ड्यूटी मिले तो दुआ करो, वरना ये दुआ कभी ना करो। क्योंकि इंसान के बदलने की सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ी आस, उम्मीद, उम्मीद की किरण, वो इन दो दरों पे है। वो बैतुल्लाह में है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे है, जहाँ पे जाके हम उनकी दुआ करें कि अल्लाह उनकी सीरत हमें अता करे, उनकी मोहब्बत अता करे। और अल्लाह के दर पे जब हम दीवाना वार घूमते हैं उसके काबा के इर्द गिर्द, और जब हम भागते हैं दीवानों की तरह, तो ये एक मकाम है, ये एक जगह है जहाँ पे हमें ईमान की मजबूती का सबसे बड़ा मंबा है ये। और यहाँ पे आके लोग इस तरह से करें, मतलब एक वीडियो है, देख लीजिए, आपने ली होगी पहले सोशल मीडिया पे, लेकिन एक मरतबा फिर देख लीजिए। لا تفك شيء لا تفك شيء انا ايش اقول لك تتحرك يا ولد. لا لا والله ما اتحرك. شد. لا. خلاص هذا الله इस वीडियो के नीचे लोगों ने बताया है कि इस शख्स का ताल्लुक मिस्र से है और इसके साथ एक और बंदा भी मिला हुआ था। तो उन दोनों को पकड़ लिया गया है और रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। और कई लोगों ने बताया सऊदियों की जानिब से कि ये पहले भी यहाँ पे हरम प्रोजेक्ट्स के अंदर चीज़ें ऐसे चोरी होती रही हैं, ऐसे घपले होते रहे। अब जितनी केबल ये चोरी कर चुका है, तो मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ एक तरीका उसने ऐसा अपने जिस्म के अंदर बांध के कि वो नज़र भी नहीं आएगा और मैं चला भी जाऊँगा और बाहर जाके इसको बेचूंगा, रियाल कमाऊँगा। अब ये देखें ना, अल्लाह के घर, कोई सोच सकता है ऐसा? लोग अपने बैंक बैलेंस लगा देते हैं अल्लाह के घरों को बनाने की खातिर, और ये बदबख्त है कि उसी घर और उस मुकद्दस घर की पूरी दुनिया के किबला, जिसे हम कहते हैं, किबला की तामीर हो रही है, और यहाँ ये उसी की चोरी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक नहीं है, मैं कहता हूँ हर वो इंसान घाटे में है जो यहाँ पे आके जिसका ईमान कमज़ोर हो जाए। सिर्फ चोरी करने वाले खसारे में नहीं है, बल्कि मैं तो अक्सर इस बात का इजहार और गुजारिश करता हूँ कि अगर हरम शरीफ में खुद्दाम की ड्यूटी करने वाले भी किसी जगह पे खड़े होकर लोगों की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हैं कि यहाँ से कुछ मदद मिलेगी, तो वो भी अपनी फ़िक्र कर लें। शायद किसी को बुरी लगे जो हरम में काम करते हैं मेरी ये बात, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप अल्लाह से मांगने वाले हैं, उसके आगे झुकने वाले हैं, और आप दूसरों के सामने इस तरह सवालिया नज़रों से देखें कि कोई आपको भीख दे दे, कोई आपको बख्शिश दे दे। माना इल्म है कि आपकी तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होती, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, लेकिन दिल का गनी भी तो होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसको सवाल करने को नापसंद फरमाया है, किसी से मदद लेने को आपने कभी पसंद नहीं फरमाया, हाथ फैलाने को आपने पसंद नहीं फरमाया। आप पे ऐसी हालत तो नहीं है कि आपके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए और आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है। मतलब वो सूरत हाल हमने देखी है हरम शरीफ में, मुख्तलिफ जगह, मक्का में, मदीना में। भाई हमारे खड़े होते हैं, हाथ में वो सफाई करने वाला एक डंडा होता है, और नज़रें यूँ लेफ़्ट राइट देख रही होती हैं, कहाँ से कोई पैसा आएगा और वो लेंगे। मुझे नहीं पता कि मुझे इस पे किस हद तक बात करनी चाहिए, मैं फिर डर के कहता हूँ, लेकिन एक मेरे ईमान का तकाजा भी तो है ना यार, कि मैं उसके दर पे खड़ा हूँ और यहाँ खड़े होके भी मेरी नज़र लोगों पे है। मैं तो एक सजदे में जाऊँ तो अपनी जेबें भर के उठ जाऊँ, मैं उससे दुआ करूँ मेरा ईमान यहाँ पे ऐसा बन जाए। तो वो चोरी करना भी बहुत खसारे की बात है, लेकिन ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें, और फिर खुद्दाम की बात क्यों करनी, मुतमरीन की बात करनी, कि जो जहाँ पे मुकद्दस दर पे जाके उसके आदाब की रियायत नहीं रखते, जूतों के सिलसिले में, मोबाइल फ़ोन के सिलसिले में, लोगों को तकलीफ़ देने के सिलसिले में, तो वो भी बड़े खसारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने की तौफ़ीक दे, और कम अज़ कम उनको हम आसान तरीके से अदा कर सकें।